तुम्ही ने कत्ल किया है मुझे जो तनते हो। तुम्ही ने कत्ल किया है मुझे जो तनते हो। अकेले थे मलक उल मौत, हम रिकाब न था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। यमन के अंसारुल्लाह ने जब से अपने वजीर आजम की हलाकत को देखा है, तब से ही अंसारुल्लाह पूरी तरह से जंग के लिए तैयार हो चुका है। अंसारुल्लाह ने ऐलान कर रखा है कि उन्हें अपने लीडरान के कत्ल का किसास चाहिए। यमनी हूती कह चुके हैं कि अब तो लीडर के बदले लीडर को मारेंगे। यानी अगर उनके वजीर आजम को इजराइल ने मार डाला है, तो अब वो इजराइल के वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू को कत्ल करके ही चैन की सांस लेंगे। इसलिए अब उन्होंने इजराइल पर अपने हमलों में इजाफा कर दिया है। अब बेन्यामिन नेतन्याहू की सिक्योरिटी भी पहले के मुकाबले बढ़ा दी गई है, क्योंकि नेतन्याहू को इजराइल में जान को बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। इतनी सिक्योरिटी बढ़ाने का मतलब ही है कि इजराइल ने हूतियों को हल्के में नहीं लिया है, क्योंकि इससे पहले हिजबुल्लाह भी नेतन्याहू को मारने की कोशिश कर चुका है। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के केसरिया में घर पर हमला किया था। दुश्मन का टारगेट नेतन्याहू का बेडरूम था, लेकिन उस वक्त नेतन्याहू घर पर नहीं था, इसलिए यहोवा ने उसकी जान बख्श दी। लेकिन हर बार दुश्मन का हमला नाकाम नहीं हो सकता, लिहाजा नेतन्याहू कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। बेन्यामिन नेतन्याहू हर मुश्किल वक्त में जेरूसलम की पहाड़ियों के नीचे बने खुफिया बंकर में चले जाते हैं और हालात के हिसाब से वही कियाम करने पर मजबूर हो जाते हैं। अपने सारे मीटिंग भी नेतन्याहू वहीं करता है। अब तो हालत यह है कि उससे पहले से ज्यादा खौफ महसूस हो रहा है। यमनी फौज मुसलसल इजराइल पर हमले कर रही है। अंसारुल्लाह यानी यमनी हूती इजराइल के इलाकों पर बार बार हमले कर रहे हैं। यहां तक कि बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बार बार निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल को अपना बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद करना पड़ता है और लाखों इजरायली अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर में छिपने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यमन की तरफ से क्लस्टर मिसाइलें भी दागी जा रही हैं। इन मिसाइलों को इजराइल रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये मिसाइलें आसमान में फट जाती हैं और मिसाइल से निकलने वाले छोटे छोटे बम एक बड़े दायरे में फैल जाता है। जहां गिरता है वहां आग लग जाती है, वहां धमाका हो रहा है, इजरायली बस्तियों को नुकसान पहुंचा रहा है। आखिर कैसे नेतन्याहू की जान पर मंडरा रहा यमन का खतरा? आखिर कैसे यमनी मिसाइलें इजराइल के आसमान में दे रही दस्तक? आखिर कैसे अपनी तबाही को छुपा रहा इजराइल? आखिर कैसे बंकर में दुबक्कर छुपे जायोनी? आखिर कैसे इजराइल को बार बार अपना एयरपोर्ट को करना पड़ रहा है बंद? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दे। और हाँ, आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को लाइक और फॉलो कर लें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं खबर की तरफ। जब से अंसारुल्लाह ने कसम खाई है कि वो खून के बदले खून, जान के बदले जान, आंख के बदले आंख और लीडर के बदले लीडर की जान चाहिए, तब से ही इजराइल में खतरे का अलार्म बज रहा है। लाखों इजरायली बंकरों में छुपकर अपनी जान बचा रहे हैं। इजराइल दावा कर रहा है कि वो यमनी मिसाइलों को रोक रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यमन की मिसाइलें अपने निशाने पर लग रही हैं। क्लस्टर मिसाइलें आसमान में ही फट जाती हैं, उनके अंदर से निकले बम इजराइल के बड़े इलाकों में गिरते हैं। इजराइल का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। यमनी आर्म्ड फोर्सेस के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहा साद ने जुमेरात को एक ऐलान किया कि उन्होंने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। यह मिसाइल यमन पर इजरायली हमलों का जवाब है और साथ ही फिलिस्तीनी अवाम की हिमायत के लिए मिसाइल को दागा गया। याह्या सारी ने कहा है कि उन्होंने जुल्फिकार नाम की बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जो अपने निशाने पर लगी है। उनका दावा है कि उनकी मिसाइल को रोकने की इजराइल और अमेरिका की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। सारी ने यह भी कहा कि इस हमले से इजराइल में दहशत फैल गई। लाखों सायोनिस्टों को बंकर में भागना पड़ा और इजराइल को अपना एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। याह्या सारी ने अपने बयान में अरब ममालिक और उनकी हुकूमतों की कहा कि उनकी खामोशी इजराइल से मिली भगत को जाहिर करता है और इजराइल का हौसला बढ़ाता है, जिससे गजा में भूख और मौतें बढ़ रही हैं। याह्या सारी ने फिर से दोहराया है कि जब तक इजराइल गजा पर हमला करता रहेगा, नाकाबंदी नहीं हटाएगा, तब तक यमन की कार्रवाई जारी रहेगी। बुध को भी यमन ने एक और ऑपरेशन किया, जिसमें फिलिस्तीनी टू हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इजराइल के कब्जे वाले एक टारगेट को हिट किया। ब्रिगेडियर जनरल सारू ने बताया कि इस मिसाइल ने भी अपना हदफ हासिल कर लिया है और कब्जे वाले शेल्टर्स बंकरों में भागने पर मजबूर होना पड़ा। एक अलग ऑपरेशन में यमनी एयरफोर्स ने इजराइल के कब्जे वाले हाइफा शहर में ड्रोन से हमला किया।
इस ड्रोन हमले को भी अमनी आर्म्ड फोर्स ने कामयाब बताया। वहीं दूसरी तरफ इसराइल न सिर्फ गजा में अपनी कार्यवाही बढ़ा रहा है, बल्कि लेबनान पर भी हमले तेज कर दिए हैं। बुध के रोज इसराइल ने साउथ लेबनान में सीज़फायर तोड़ते हुए हवाई हमला किया, जिसमें कई आम शहरी मारे गए। अल-मायदीन के मुताबिक इजरायली फाइटर जेट्स ने शिबा शहर में एक घर को निशाना बनाया, जिसमें 3 आम लोगों की मौत हो गई। जहरानी इलाके में बुलडोजर की मरम्मत करने वाले एक मजदूर की मौत हो गई और कई जख्मी हुए। इजरायल के इन हमलों में सिर्फ बुधवार को ही 4 लोग मारे गए। अब तक नवंबर के बाद से मारे गए लोगों की तादाद 264 से ज्यादा हो चुकी है और 540 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ गजा का जिक्र किए बिना कोई भी खबर मुकम्मल नहीं लगती, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी नजर आ रहा है उसका मरकज फिलिस्तीन है। जुमेरात की सुबह इसराइल ने गजा पर बमबारी की, जिसमें हमारे खबर लिखे जाने तक 31 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके थे। मरने वालों में 19 की मौत गजा शहर में हुई है। अक्टूबर 2023 से अब तक मारे गए फिलिस्तीनियों की तादाद 63,746 से ज्यादा हो चुकी है और ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। हकीकत में ये तादाद कहीं ज्यादा है। इजराइल अगर हमला नहीं भी करता है तब भी बिना इंसानी मदद अकाल से लाखों फिलिस्तीन मारे जाएंगे। इजराइल ने भूख को हथियार बना लिया, अगर गोली से नहीं तो भूख से मारे जा रहे हैं। अब सब इंतजार कर रहे हैं कि कब सीज़फायर होगा और कब गजा पर हमले रुकेंगे, लेकिन दुनिया अभी भी इस वहम में है कि इजराइल पीछे हटेगा और फिलिस्तीन आजाद होगा, जबकि सच्चाई यह है कि जंग का खात्मा बहुत दूर है। इस जंग को रोकने के लिए जरूरी है कि तमाम अमन पसंद ममालिक को अमेरिका से अपने रिश्ते खत्म करने होंगे, क्योंकि इस जंग की वजह ही अमेरिका है। पूरी दुनिया में जंग की असल वजह ही अमेरिका है, जो किसी न किसी वजह से दुनिया में जंग चाहता है ताकि उसके हथियारों का बाजार चलता रहे। इसलिए अमेरिका एक ऐसा तोता है जिसमें इसराइल की जान कैद है। एक बार इस तोते को सबक सिखाने की जरूरत है, जंग अपने आप ही खत्म हो जाएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है। मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है। मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना है। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।